गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो जैसे क्लास 4 का जो चैप्टर नंबर 4 हमारा जो टिक 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 मीन्स टाइम रिलेटेड जो चैप्टर अभी है हम कर रहे हैं वो अभी कंटिन्यू है, रिवीजन चल रहा है उसमें। आज हम देखेंगे द 24 आवर्स क्लॉक। ओके, सो यहाँ पे जो 2 क्लॉक्स आपको दिख रहे हैं, फर्स्ट जो है ए टाइम बिफोर नून एंड जो सेकंड जो है टाइम आफ्टर नून, मीन्स 2 क्लॉक्स यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है, बट इसमें जो टाइम है वो अभी तक मैंने लिखा नहीं है। ओके, सो टाइम बिफोर नून मीन्स 12 आफ्टरनून से पहले का जो टाइम यहाँ पे हम देखते हैं। ओके, सो वो किस तरह से, जैसे 24 आवर्स का हमने बोला है, तो सपोज 12 o'clock है तो हम यहाँ पे 12 o'clock के लिए टाइम कौन सा यहाँ पे लिखेंगे? यस, 12 मीन्स यहाँ पे जैसे 12 और 2 0 इस तरह से। ओके, जैसे 1 o'clock है तो 1 o'clock को कैसे लिखेंगे? सिंपली 0 1 0 0। ओके, इस तरह से हम न्यूमेरल यहाँ पे लिखेंगे। जैसे आप देख रहे हैं कि इस तरह का टाइमिंग जो होता है वो रेलवे का सिविल सभी, जब भी आप रेलवे स्टेशन जाओ, अभी नहीं जब भी जाओ, तो रेलवे का जो टाइम टेबल होता है आप देखना, कभी बोर्ड पे जो डिजिटल बोर्ड होता है वो डिजिटल बोर्ड पे आप देखना, तो उसमें जो टाइम रिप्रेजेंट होता है तो उसमें बीच में डॉटेड नहीं होता है, तो यहाँ पे जैसे ही न्यूमेरिक दिखेगा आपको, सो वैसे ही यहाँ पे जो मैं यहाँ पे बता रही हूँ, जैसे 0 1 0 0, फिर 0 2 0 0। ओके, 3 है 3 o'clock तो 3 0 0, देन 4 o'clock को यहाँ पे रिप्रेजेंट करके 4 0 0, 5 0 0, 6 है तो यहाँ पे लिखना है आपको 0 6 0 0, 7 है तो यहाँ पे 0 7 0 0, वैसे ही 8 का है 8 0 0 0, 9 का भी उस तरह से लिखना है, 10 मीन्स आपको 2 डिजिट आ गए तो 10 0 0। ओके, देन 11 0 0। ओके, 12। सो इस तरह से आवर्स यहाँ पे हम रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, एंड 24 आवर्स के टाइम में जैसे 12 आफ्टरनून के बाद टाइम आफ्टरनून मीन्स आफ्टरनून 12 के बाद जो टाइम हम लिखते हैं तो वो कौन सा होना चाहिए? कंटिन्यूस 24 आवर्स का हमारा शेड्यूल है, तो वैसे जो 12 आफ्टर जो टाइमिंग आप लिखेंगे आफ्टरनून के बाद, तो वो लिखना है 12 + 1 मीन्स 13। सो यू हैव टू राइट हियर 13 0 0, 1 1 ऐड करते जाना है, 14 0 0, 15 0 0, 16 0 0। ओके, 17 0 0। जैसे ऑलरेडी मैंने क्लॉक का जो आपको चैप्टर था वो समझाया था कि किस तरह से आपको करना है। सो 24 आवर्स के क्लॉक में इस तरह से आपको करना है, फिर 20 0 0, 21 0 0, फिर 22 0, 23 0 0, 24 आवर्स का 0 0। ओके, इस तरह से टाइमिंग यहाँ पे 24 आवर्स के उसमें क्लॉक में रिप्रेजेंट करता है। सपोज यहाँ पे जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पे 6 o'clock का जो हमने यहाँ पे बताया है। ओके, ये एरो आपको दिख रहा है। सो ये जो टाइमिंग है 6 9 मीन्स 6 9 का जो टाइमिंग हम रिप्रेजेंट करेंगे 6 14 9, वो मॉर्निंग का होगा। एंड सपोज आपको आफ्टरनून का सपोज बताना है तो यहाँ पे आपको सपोज रिप्रेजेंट किया है हैंड क्लॉक। ओके, 150, तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 150 आप नहीं इसमें करेंगे 30 आवर्स एंड 15 मिनट्स आपको यहाँ पे लिखना है। ओके, तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 13 15। ओके, और यहाँ पे जो हमने टाइम बताया है वो आप लिखेंगे 0 45 6 45, बट इसमें AM और ये जो है आपका होगा PM। ओके, इस तरह से आप क्लॉक को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नाउ क्लॉक जो फेस होता है उसमें क्या है? नंबर इज in the inner scale are for counting the hours, and the outer scale shown the 24 hours notification of for noon time and the afternoon time. Okay, so यहाँ पे जो स्केल आप देख रहे हैं वो कौन सा यहाँ पे बताता है? जैसे इनर स्केल मीन्स अंदर का जो स्केल है वो, यस, तो इनर जो स्केल है वो काउंटिंग आवर्स, यहाँ पे काउंटिंग आवर्स बताता है, एंड जो आफ्टर जो स्केल आपको दिखाया है वो सपोज 24 आवर्स का है या 12 आवर्स का टाइमिंग, ऐसा भी क्लॉक आता है।
आप सपोज बहुत सारे क्लॉक अवेलेबल है, जैसे हमने डिफरेंट क्लॉक आपको दिखाए थे, तो ये हम क्लॉक में देख सकते हैं। और क्या है कि 4 डिजिट्स आर यूज्ड टू इंडिकेट द टाइम। यहाँ पे जो डिजिट है 4 डिजिट यहाँ पे यूज होती है, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट 2 डिजिट है वो जो कौन सा रिप्रेजेंट करती है टाइम, यस आवर्स टाइम मीन्स घंटे का टाइम जो होता है वो यहाँ पे रिप्रेजेंट। एंड लास्ट जो 2 डिजिट है वो मिनट जो यहाँ पे टाइम है वो रिप्रेजेंट करती है। तब यहाँ पे द डे स्टार्ट एट 12 midnight and it return as 0000 आवर। जो हमारा डे है वो स्टार्ट कौन सा होता है, जो मिडनाइट मीन्स रात को 12 बजे से जो टाइम स्टार्ट होता है वो किससे होता है, जो वो क्लॉक पे आता है, जैसे डिजिटल क्लॉक में लिखा है 0000। ओके, इस तरह से रिप्रेजेंट होता है। सपोज आप डिजिटल क्लॉक है आप कभी देखा होगा, तो उसमें इस तरह से रिप्रेजेंट होता है। एंड द डे एंड्स जस्ट बिफोर 12 midnight द फॉलोइंग नाइट्स एंड इट रिटर्न एज 24 आवर्स मीन्स जो डिजिटल क्लॉक में डे स्टार्ट होता है यहाँ से एंड डिजिटल क्लॉक होता है उसको 24 आवर्स इस तरह से यहाँ पे रिप्रेजेंट होता है। डिजिटल क्लॉक में या जो रेलवे का आप शेड्यूल देखेंगे, टाइम आप देखेंगे, उसमें ये फॉर्मेट यूज होता है। ओके, सो यहाँ पे 12 noon is denoted as 12 hours। ओके, 12 noon is denoted 12 hours एंड जो है इसमें इट इज नो लॉन्गर नेसेसरी टू राइट AM और PM, क्योंकि यहाँ पे जो 12 noon है या आफ्टरनून मिडनाइट में AM और PM नहीं लिख सकते। तो इस तरह से जैसे हम यहाँ पे क्लॉक में जैसे आपने देखा, तो 24 आवर्स का जो क्लॉक होता है वो किस तरह से वर्क करता है वो हमने यहाँ पे देखा। ओके, सो इसके बाद जो हमने क्लॉक का कर दिया, जैसे रेगुलर क्लॉक का 12 आवर्स एंड 24 आवर्स है। जैसे हमारा जो चैप्टर है उसमें जैसे हमने फर्स्ट बताया था टाइम का देखा था, टाइम आफ्टर हम किसके बारे में पढ़ेंगे, यस ऑफकोर्स कैलेंडर के बारे में। सो ये जो 24 आवर्स जो हमने यहाँ पे क्लॉक देखा, इससे पहले क्लॉक रिलेटेड बहुत सारे हमने यहाँ पे क्वेश्चन आंसर आपको सिखाए, इन शॉर्ट कैसे लिखे 24 आवर्स में। सपोज आपको टाइमिंग दे और आपको बोले कि चेंज इनटू जो आपका टाइमिंग दिया है 12 आवर्स का टाइमिंग है और उसको चेंज करना है 24 आवर्स में। तो 12 आवर्स का सपोज आपको टाइमिंग दिया है, तो सपोज 3:30 ओके, तो आपको यहाँ पे चेंज इनटू 24 आवर्स में यहाँ पे सपोज चेंज करना है, तो कैसे करेंगे, तो 12 आफ्टर कितने दिन यहाँ पे 30, 14 एंड 15। सो 15:30 यहाँ पे आपको जो 24 आवर्स का टाइम लिखना है। ओके, सो चेंज इनटू 24 आवर्स एंड 24 आवर्स टू कन्वर्ट इनटू 12 आवर्स। तो इस तरह से हमने ऑलरेडी जो रेगुलर वीडियो में सब ब्रीफली किया था। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन हो तो आप चेंज कर सकते हैं इसमें। ओके, नेक्स्ट जो है हम कैलेंडर देखेंगे। सो कैलेंडर में जैसे कि फर्स्ट हम देखेंगे कि डेज ऑफ द वीक। सो डेज ऑफ द वीक में हाउ मेनी डेज इन द वीक, यस देयर आर 7 डेज इन द 1 वीक। ओके, सो 7 डेज में जो डेज होते हैं कौन सा होता है, जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, ओके, फिर वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। ओके, सो 7 डेज इन द वीक। सो सपोज क्वेश्चन आपको जैसे हमने कैलेंडर फर्स्ट उसमें किया था, सपोज आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि विच इज द फर्स्ट डे ऑफ द वीक और विच इज द 4th डे ऑफ द वीक। सो वीक कौन से डे से स्टार्ट होता है वो फर्स्ट आपको पता होना चाहिए। देन 4th डे ऑफ द वीक मीन्स जो वीक का जो 4th नंबर का जो डे है वो कौन सा है। ओके, इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। देन जो सेकंड डे कैलेंडर में हम पढ़ने वाले हैं वो है मंथ ऑफ द ईयर। So there are 12 months of the year. So how many days of the year have? So there are 12 months in a year. So 12 months in a year. Suppose इनमें से भी आपको जैसे मैंने न्यूमेरल बताया था आपको, मंथ लिख के फिर उसके सामने न्यूमेरल कि जनवरी फर्स्ट मंथ, फरवरी सेकंड, मार्च थर्ड वन, अप्रैल फोर्थ वन, वैसे न्यूमेरल आपको नंबर देके 12 मंथ के बारे में पढ़ाया था। सपोज यहाँ पे सपोज क्वेश्चन आपको पूछे कि विच इज द जो आपका है
12 मंथ में इसमें विच इज द 7 मंथ ऑफ द ईयर, तो नेम द 7 मंथ ऑफ द ईयर। तो 7 मंथ ऑफ द ईयर कौन सा होता है, 7 नंबर का जो मंथ है वो कौन सा है, यस जुलाई। सो इस तरह से क्वेश्चन शॉर्टली आप सकते हैं। और सपोज आपको पूछे कि जो अगस्त, जो अभी मंथ चल रहा है अगस्त, तो अगस्त मंथ को हम न्यूमेरल कैसे लिखेंगे, तो आपको आना चाहिए 8। फिर शॉर्टली हमने आपको बताया था कि सपोज कोई भी आपको डेट दे, सपोज यहाँ पे 22 अगस्त चल रहा है, तो अगस्त यहाँ पे और 2020 जो साल चल रही है हमारी ये, ओके। सो 22 अगस्त ये लंबा नहीं लिखना है, इन शॉर्ट ये डेट को भी इन शॉर्ट कैसे लिखेंगे, तो 22 अगस्त जो मंथ है वो मंथ ऑफ द ईयर में कौन सा नंबर का है मंथ, यस 8 नंबर का। तो आपको लिखना है 08/2020 को पूरा नहीं लिखना है, तो आपको लिखना है 20, ओके। सो शॉर्टली डेट कैसे लिखते हैं वो भी हमने सीखा था, ओके। और फिर क्वेश्चन रिलेटेड यहाँ पे कैलेंडर रिलेटेड क्वेश्चन, तो कौन सा डे आता है, कौन सा वो आता है, जैसे फिर उसमें फेस्टिवल के बारे में भी हमने पढ़ा था कि पर्टिकुलर जो फेस्टिवल हमारे नेशनल फेस्टिवल है वो उसकी डेट जो है वो चेंज नहीं और फिक्स डेट पे ही फिक्स हमारा नेशनल फेस्टिवल होता है, जैसे 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर है, फिर क्रिसमस का है 25 दिसंबर, वो क्रिसमस का सेम पूरे साल में कोई भी साल में आप देखो, फिर 25 दिसंबर है वो क्रिसमस के लिए क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं, ओके। जैसे 2 अक्टूबर जो है तो वो गांधी जयंती के हिसाब से वो फेस्टिवल यहाँ पे नेशनल फेस्टिवल हम सेलिब्रेट करते हैं। देन 5 सितंबर होता है, उसमें 5 सितंबर जो टीचर्स डे मीन्स टीचर्स डे सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि 5 सितंबर जो है वो टीचर्स डे के लिए है। देन 15 अगस्त जैसे उत्तरायण जो है 14 जनवरी वो फिक्स रहता है, ओके। सो बहुत सारे ऐसे नेशनल फेस्टिवल्स है जो उसकी डेट है वो फिक्स रहती है, उसमें कोई चेंजेस होता नहीं है। और जो भी अदर जो हमारे फेस्टिवल्स है उसमें क्या होता है कि गुजराती कैलेंडर रिलेटेड वो डेट जो है चेंजेस उसमें रहते हैं। जैसे रक्षाबंधन है तो लास्ट ईयर 22 अगस्त को सपोज आई हो, तो इस साल 3 अगस्त को आई, तो वो चेंजेस रहते हैं। बट जो नेशनल हमारे फेस्टिवल्स होते हैं वो कैलेंडर में डेट जो है उनकी फिक्स रहती है, ओके। और कैलेंडर के ऊपर से एक और चीज कि लीप ईयर किसको कहते हैं। सो यहाँ पे लीप ईयर साल को जो बोलते हैं, तो लीप ईयर कैसे पता चलता है कि ये साल जो है इसको लीप ईयर बोलेंगे, ओके। सो जैसे कि कैलेंडर में हमारे पूरे साल में कितने डेज होते हैं, जैसे कि 7 डेज इन अ वीक। सो पूरे साल में कितने डेज होते हैं यहाँ पे, हाउ मेनी डेज इन अ ईयर, सो देयर आर 35 डेज इन अ ईयर। बट जब लीप ईयर हो तो कैसा हो जाता है, 366 डेज भी हो जाता है। सो यहाँ पे डेज इन अ ईयर, ओके। तो 7 डेज इन अ वीक एंड 360 डेज इन अ ईयर। बट जब लीप ईयर होता है, लीप ईयर ये साल लीप ईयर है, तो वो कैसे आपको पता चलेगा कि जैसे जो भी आपकी यहाँ पे ईयर जो यहाँ पे लिख रहे हैं, जैसे 2020 जो ईयर है वो ईयर को हम इजीली डिवाइडेड बाय 4 कर सकते हैं, मींस डिवाइड बाय 4 करें और इजीली वो आंसर 0 आपको रिमाइंडर मिलता है। वो ईयर जो होता है लीप ईयर से जाना जाता है। इन शॉर्ट मींस जैसे 4 ईयर आफ्टर लीप ईयर आता है, और जैसे 0 पीछे जो भी 0 है या 4 से, जैसे मैंने बताया जो ईयर को 4 से डिवाइड आप इजीली कर सकते हैं, वो जो ईयर है वो उसको लीप ईयर से जाना जाता है, ओके। सो जो यहाँ पे मीन्स ईयर के बारे में हमने कर लिया। अभी जो मंथ के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, तो हाउ मेनी डेज इन अ मंथ, ओके। तो सेम ईयर जो मंथ है उसमें सेम डेज नहीं होते। जैसे जनवरी में 31 डेज आते हैं, फरवरी में जैसे लीप ईयर हो तो 29 एंड लीप ईयर नहीं हो जो उसमें तो 28 डेज होते हैं। तो वो कैसे जानेंगे, तो इजीली जैसे हमने बताया है कि जैसे आपके हाथ है उसको आप काउंटिंग करेंगे, जैसे ये आपको दिख रहा है टो जैसा, तो वो वहां से स्टार्ट करना है, टो जैसा है वहां से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से आपको बोला है जनवरी,
फिर ये डाउन साइड पे जैसे खट्टा जैसे दिख रहा है उसमें आएगा फेब्रुआरी, फिर मार्च, अप्रैल, फिर मई, जून, जुलाई। इस तरह से आपको काम करना है। जो यहाँ पे जो आपका मीन्स आपको यहाँ पे दिख रहा है यहाँ टू जैसा, तो उस पे 31 डेज, उस पे जो ईयर नेम आता है मीन्स मंथ नेम आता है उसमें 31 डेज होते हैं। एंड जो यहाँ पे डाउन साइड पे जो आपकी जगह दिख रही है वहां पे जो डेज आते हैं एक्सेप्ट फेब्रुआरी में, फेब्रुआरी का छोड़ के जो यहाँ पे काउंट करते हैं वो उसमें 30 डेज होते हैं। ओके, सो इस तरह से हम यहाँ पे कैलेंडर में डेज कितने हैं, मंथ वीक में डेज कितने हैं, ईयर में कितने डेज होते हैं, लीप ईयर में कैसे फाइंड आउट करेंगे, और कौन सा ईयर लीप ईयर से चला जाए तो वो फाइंड आउट करना है। सपोज आपको पूछे क्वेश्चन में, सपोज कोई भी ऑप्शन दे कि फाइंड आउट द लीप ईयर, तो और चार आपको साल के नेम यहाँ पे दे, जैसे 1947, 1938, 2020, 1988, तो आपको फाइंड आउट करना है कि लीप ईयर में इनमें से कौन सी डेट आती है, वो आंसर आपको करेक्ट चूज करना है। ओके, सो यहाँ पे जैसे कन्वर्ट करना है, यहाँ पे शॉर्टली लिखना है। डेज का हमने बताया कौन सा डेज कब आता है, मीन्स कौन सा मंथ यहाँ पे आता है। फिर सपोज वीकली यहाँ पे डेज की बात कर रहे हैं कि 5 डेज, सपोज आज थर्सडे है तो 5 डेज आफ्टर कौन सा डे आएगा, कौन सी डेट आएगी, वो शॉर्टली बहुत सारे क्वेश्चन आपको ये चैप्टर में से ही मिल जाएंगे। ओके, सो ये है आपका कैलेंडर का, कैलेंडर लीप ईयर सब हमने यहाँ पे पढ़ा। ओके, सो लीप ईयर में जैसे मैंने बताया, लीप ईयर में कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो इन शॉर्ट के 4 से डिवाइड कर सकते हैं, वो आपका जो ईयर होती है वो लीप ईयर से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, सो ये जस्ट आपको इंट्रोडक्शन है, मीन्स समझने के लिए